अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीक विद मशरूम सॉस। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया था चिकन और उसके साथ मसाले हैं, काली मिर्च है मेरे पास, नमक है, अदरक और लहसुन का थोड़ा थोड़ा सा मैंने पेस्ट लिया था और उसके साथ मैंने लिया था स्टीक सॉस। अगर आपके पास है तो आप ले लें, वरना आप सोया सॉस और सिरका थोड़ा थोड़ा डाल लें। इसमें मैं लगा दूंगी अपने मसाले, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेने हैं। मैंने आधी आधी चम्मच लिया था, आधी चम्मच मैंने नमक लिया था और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ली थी और थोड़ा सा मैंने अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से चिकन के पीसेस पे रब कर देंगे और इसको तकरीबन मैं रखूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं मैरिनेट और सुबह बना लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप रखेंगे तो वो थोड़ा टेस्ट उसके अंदर चला जाएगा तो अच्छा लगेगा। मैंने दूसरी साइड पे भी इसके लगा दिया सॉस। अच्छा, सॉस आप किसी भी किस्म का लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टीक सॉस नहीं है तो आप सोया सॉस लाजमी डालें। फिर उसके साथ आप चिली सॉस, सिरका या कुछ भी जो भी आपको पसंद है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप नमक और काली मिर्च लगा के रख दें। अच्छा, फिर मैंने आलू ले लिए थे और इसके मैं चिप्स काट के रख दूंगी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसमें साथ सब्जियां भी करते हैं, उसको स्टीम करके या उसको बॉईल करके सौते करके, कुछ भी वो आप जो भी साथ खाना चाहें ले सकते हैं। मैश्ड पोटैटो ले सकते हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ इसके साथ जो है वो फ्राइज बनाए थे। अगर आप उसी वक्त बनाना चाहते हैं तो आप उसी वक्त आलू को काट के तो फ्राइज बना लें। लेकिन अगर आपने रखना है थोड़ी देर उसको, तो फिर पानी के अंदर नमक डाल के पानी के अंदर भिगो के अपने आलू रखें, नहीं तो वो काले हो जाएंगे। तो मैं डाल के इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा नमक और इसको रख दूंगी। क्योंकि मैंने इसको ज्यादा देर के लिए रखा नहीं था, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। चलें जी, अब मैं ले लूंगी एक ग्रिल पैन। आपके पास ग्रिल पैन है तो वो यूज करें, नहीं तो आप कोई भी प्लेन पैन या तवा ले सकते हैं। उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया था। उसको गर्म होने तक मैं ऐसे रखूंगी, लेकिन आग आपने तेज नहीं करनी नीचे। अच्छा, मैं डाल दूंगी इसमें अब अपने चिकन के पीसेस हल्की आग पे। बहुत ज्यादा हल्की भी ना हो और बहुत ज्यादा तेज भी ना हो, नॉर्मल सी आग हो, ताकि आपका चिकन जो है वो अंदर तक पक जाए। आप देख लें अगर आपको ऑयल की जरूरत है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर वो आपके ऑयल जो है वो ज्यादा लेगा। अच्छा, मैं इसकी अब साइड चेंज करूंगी। इतना प्यारा सा कलर उसकी एक साइड पे आ गया। अब दूसरी साइड से भी मैं उसको पकाऊंगी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इस पे ऑयल थोड़ा और स्प्रे किया था। मैंने इसकी दोबारा साइड चेंज कर दी। इसके ऊपर मैंने डाल दी थी मिक्स हर्ब्स। वो जस्ट टेस्ट के लिए है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लें। कोई भी किसी भी किस्म की हर्ब्स आप डालना चाहते हैं, अगर आपके पास पार्सले है सिर्फ वो डाल लें, ऑरिगेनो है तो वो डाल लें, अच्छा टेस्ट आ जाता है उससे। स्प्रे मैंने थोड़ा सा ऑयल का और किया था क्योंकि वो थोड़ी सी ड्राई होने लग गई थी। दोबारा फिर मैं इसको साइड चेंज करूंगी और अच्छे से देख लें इनके सही से पक गए, कच्चा ना हो उसमें। अब इस साइड पे भी मैं दोबारा थोड़े से मिक्स हर्ब्स इसमें
तो सर्व करें, कोई किसी किस्म की भी कोई आप सब्जी, सैलेड, कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप साथ इसके ले लें। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिश भी बहुत पसंद हुई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।